जय हिंद। बीपीएससी टीआरई 2.0 एक सप्ताह से 1 सप्ताह के लगभग समय आपके पास बचा हुआ है। एक बड़ी चुनौती आपके लिए है कि आपने कितना मेहनत किया है, क्योंकि 1,22,000 करीब वैकेंसी है और लगभग 7 लाख प्लस स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो कंपटीशन का लेवल बटा हुआ है। स्वाभाविक रूप से 11th-12th में सबसे कम कंपटीशन है। इसके अलावा 9th-10th 6 to 8 1 to 5 तीनों जगह पे कंपटीशन ठीक ठाक है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट वाइज कंपटीशन का लेवल फिर अलग अलग हो जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि तैयारी आपका बेहतर हो चुका होगा या बेहतर तैयारी में आप लगे होंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्रों से हम लगातार डेली बात करते हैं। उनके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और चिंता की लकीर साफ दिखती है, और दिखने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि समय बहुत कम मिला और बहुत बड़े सिलेबस को फॉलो करना है। और कहीं न कहीं छात्रों के दिमाग में ये बातें हैं कि ये अपॉर्चुनिटी पता नहीं दोबारा कब मिलेगी, और ऐसी अपॉर्चुनिटी संभवतः दोबारा नहीं तत्काल मिले। कहने का तो कहा जा रहा है कि अगस्त में पुनः दोबारा वैकेंसी दी जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज लगातार कम होगी और कंपटीशन लेवल लगातार बढ़ता चला जाएगा। इसलिए जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल रहा है, समझिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसी में एक सीट अपना पक्का करने का प्रयास करना है, और उम्मीद करते हैं कि अगर पूरे डिवोशन के साथ जो लगातार अभी अगर आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत किए होंगे, अगर ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे होंगे, निसंदेह एक सीट आपका अपना होगा। इसलिए परेशान होने से काम नहीं चलेगा। अगर कम समय मिला है, सब्जेक्ट का लोड बहुत ज़्यादा है, तीनों एग्जाम अगर है, तो ऐसे मैक्सिमम कैंडिडेट के साथ है, ये पर्सनली आपके साथ नहीं है। तो सबसे पहले आगे की बात करने से पहले एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं। इस वीडियो में हम बहुत सारा चर्चा करेंगे, इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि 1 सप्ताह के बाद एग्जाम है, तो प्रैक्टिस या रिवीजन कैसे करें जिससे मैक्सिमम फ़ायदा हो। रिवीजन में किन किन बातों का रिवीजन के लिए हमको ध्यान रखना चाहिए, और कंप्लीट किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए इतने कम समय में, उस पर फोकस करेंगे। लेकिन एक बात हम पहले डिस्कस ये करना चाहते हैं कि अभी पटना से बाहर, बिहार से बाहर के बहुत सारे छात्र लगातार हमको कॉल करते हैं कि हमारा जो बुक पब्लिश हुआ है, ये आप देख लीजिए, प्रैक्टिस वर्कबुक है आपका टीआरई 2.0 के लिए। हमारा जो बुक पब्लिश हुआ है, कम समय रहने के कारण बहुत छात्रों तक या बहुत जगहों पर नहीं पहुंच पाया। बहुत सारे छात्र ऑनलाइन भी ऑर्डर किए हुए थे बुक का, लेकिन ऑनलाइन में पहुंचने में ही उसको इतना समय लगेगा कि संभव नहीं है बहुत सारे छात्रों को कि ये बुक अपने तक मंगवा लें और प्रॉपर वे में बना लेने का। तो उनके लिए एक ऑप्शंस प्लेटफॉर्म के द्वारा दिया गया है। एक अपना ऐप है, आप समझ लें, ऐप है, इसका नाम है, एक अपना ऐप है और इस ऐप का नाम है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, ये ऐप का नाम है। प्ले स्टोर आप जाएंगे, प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। वहाँ रजिस्टर्ड होने के बाद एक बिहार सेक्शन आपको दिखेगा। नहीं, इसमें बिहार सेक्शन नहीं, इसमें डायरेक्ट आपको क्या करना है कि टेस्ट सेक्शन में आपको जाना है, और टेस्ट सेक्शन में जाने के बाद डायरेक्ट आपको हर तरह का टेस्ट उपलब्ध मिलेगा। और दूसरा हम क्या किए हैं कि ये जितने भी बुक्स अभी आप देख रहे हैं, सारे बुक का सारे सेट उस प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट पे हम अपलोड कर दिए हैं। चाहे वो आपका 6 to 8 का सोशल साइंस हो, 16 सेट इसमें दिया हुआ है। 6 to 8 का गणित एवं विज्ञान, इसमें भी 16 सेट दिया हुआ है। 9-10th का साइंस, इसमें टोटल 16 सेट दिया हुआ है। 9-10th का सोशल साइंस, इसमें टोटल 44 सेट दिया हुआ है। और अभी आप देख रहे हैं 1 to 5 का 17 सेट उपलब्ध है, और लैंग्वेज पेपर का आपका 20 सेट उपलब्ध है। लैंग्वेज पेपर में ये 70 प्रश्न, अभी 30 प्रश्न लैंग्वेज से और 40 प्रश्न जीएस, यानी 70 क्वेश्चन, इसका भी एक अलग से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो
इसका भी सारा क्वेश्चन हम उस पर अपलोड करवा दिए हैं, जितना भी सेट इसमें दिया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ मैथ है 11-12 का, इसमें टोटल 11 सेट दिया हुआ है, इसको टोटल हम अपलोड करवा दिए हैं। और 9-10 का टोटल 11 सेट मैथ का है, ये टोटल बुक को प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट पर अपलोड कर दिए हैं। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ऑनलाइन टेस्ट को ऑफलाइन के तरह भी आप भाग ले सकते हैं, ऑफलाइन की तरह भी दे सकते हैं। इसमें हमने डाउनलोड करने का सुविधा दे दिया है, तो आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, फिर सेट बना सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन भी पूरा हमने दे रखा है, तो चाहे तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन टेस्ट दीजिए या डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल करके टेस्ट दें, दोनों मोड उपलब्ध है। तो जो दूर दराज के स्टूडेंट हैं, जो पटना नहीं पहुंच पाए हैं जी, या जिन तक मेरा बुक नहीं पहुंच पाया है, और चूंकि लास्ट मोमेंट में मैक्सिमम प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं, और करना भी चाहिए, अभी आपको क्या करना चाहिए, एक सेट सुबह एक सेट शाम डेली आपको बनाना चाहिए। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, डिटेल डिस्कशन दिया हुआ है, और 100% उस डिस्कशन को आप अच्छे से देखें, जिससे कि इस तरह का क्वेश्चन जब दूसरे सेट में मिले, तीसरे सेट में मिले, गलती की संभावनाएं निसंदेह आपका कम होता चला जाए। और मैथ वगैरह साइंस वगैरह में तो सेट हमने जो दे रखा है, तो उस सेट का ये खासियत है, उसमें लगभग सारे टाइप आपको मिल जाएंगे जो एग्जाम में पूछने की संभावना है। अगर उस सारे टाइप को भी हम अच्छे से बना लेते हैं, एक बार 2 बार 3 बार देख लेते हैं, अगर इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिल गया एग्जाम में, तो वहां पर क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और उसमें हम 11-12 लेवल तक इसमें हम मैनेज किए हैं, और कंप्लीट एनसीईआरटी एससीईआरटी पैटर्न पर क्वेश्चन सारा दिया हुआ है। इसलिए तमाम छात्रों से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि जो बुक की चाहत रखते थे, अधिक से अधिक सेट बनाना चाहते थे, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से ये सेट आप सारा उपलब्ध होगा, वहां से दे सकते हैं। और इसके अलावे भी बहुत सारे सेट हैं जो कि वीकली हमारा होता है, उसका भी सेट उस पर उपलब्ध है। और एक बात बता देना चाहते हैं, जो पटना में छात्र रहते हैं, तो उनके लिए इस संडे को पटना कॉलेज के पीछे गंगा घाट पर, उसको कदम घाट बोलते हैं, वहां पर आपका 9-10 सोशल साइंस, 9-10 मैथ, 6 to 8 मैथ एंड साइंस, 6 to 8 इसके अलावा 6 to 8 एसएसटी पेपर, इसके अलावा आपका लैंग्वेज पेपर इंग्लिश का। तो इन तमाम तरह का टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इस बार गंगा घाट पे होना है। मॉर्निंग में 7 से 9 टाइमिंग है पटना कॉलेज के पीछे, तो वहाँ इस बार आप जरूर पहुँचेंगे, और अधिक से अधिक भीड़ में खुद का आपको समझने में मदद मिलेगा कि हमारा परफॉर्मेंस का लेवल क्या रहा। तो ये बहुत बेहतर आपके लिए साबित होगा। और जो इससे पटना से बाहर के छात्र हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, हमने पिछले गंगा टेस्ट का भी क्वेश्चन उस पर उपलब्ध करा दिया है, और प्रत्येक सप्ताह कराते रहे हैं, और अगले सेट का भी उपलब्ध करा देंगे। आप उसको प्रिंट आउट निकाल करके घर पर ईमानदारी पूर्वक बना लीजिएगा, जितना मार्क्स आ रहा है जब हम उस पर लोड करेंगे रिजल्ट, उसमें आप अपना मेरिट मिला लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। और लास्ट मोमेंट में हम ये बताना चाह रहे थे कि अधिक से अधिक रिविजन, चूंकि जिन छात्र का 11-12 का भी एग्जाम है, 9-10 भी है, 6 to 8 भी है, तो वो मैक्सिमम फोकस 11-12 पर करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा संभावना आपका वहीं पर रहेगी। इसके अलावा 9-10 जिनका है, 9-10 पे फोकस करें, 6 to 8 है तो उस पर भी फोकस करें। वो आपको डिसाइड करना है कि अपना टाइम का मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं। आपने इससे पहले जो नोट्स पर रखा है, जो मटेरियल आपने बना रखा है, या बुक से जहां से आप प्रैक्टिस करते थे, सबको सेलेक्टिव डेली का रूटीन बना करके पूरे सिलेबस को आप अंडरलाइन कर करके बेहतर तरीके से रिवीजन करने का प्रयास करें। और संभव हो, एक जैसे तैयारी करने वाले अगर आप लोग छात्र हैं, तो 1 घंटा 2 घंटा आपस में भी ग्रुप डिस्कशन करें, इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट मोमेंट में घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और एकदम मजबूती के साथ, बुलंद इरादे के साथ कि हमको एक सीट से मतलब है और एक सीट पर अपना रिजल्ट ले करके रहेंगे, ये प्रण करके लगातार पढ़ाई करना है। और कंपटीशन लेवल कुछ भी आपका नहीं है। अरे आप 9 अगर 1 to 5 की बात करें, 6 to 8 की बात करें, 9-10 में भी बात करें, तो 10 से 11 गुना कंपटीशन है। और यहाँ तो आप रेलवे, बिहार एसएससी दूसरे एग्जाम्स देने के लिए जाते हैं, तो सैकड़ों गुना आपका कंपटीशन रहता है। जब वहाँ आप रिजल्ट ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट क्यों नहीं। इसलिए करके परेशान नहीं होना है। किसी भी कंपटीशन में 30% ही मेन कंपटीटर होते हैं जो सीरियसली आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं। बाकी
हमारे पास क्वालिफिकेशन है, फॉर्म भर देते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे कारण होते हैं। तो इस बात पर आपको गौर करना है। इसके अलावा एग्जामिनेशन हॉल में आपको ध्यान रखना है कि जो OMR जारी किया गया है उसका पहले से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि कोई भी टेक्निकल फॉल्ट कितना भी अच्छा आपका बेहतर परफॉर्मेंस रहे, दौड़ से बाहर करने के लिए काफ़ी है। छोटी छोटी बातों पर आपको गौर करना है। तो आपको कोशिश करना है कि चंद छोटी छोटी बातों पर ध्यान रख करके अपने परफॉर्मेंस को लगातार बढ़ा करके, एक सप्ताह का समय कम नहीं होता है। अगर पूरा रिवीजन के मोड में रहेंगे अभी से 5, 7, 8 नंबर तक आपका बढ़ सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसलिए खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए और एक स्थान अपना सुनिश्चित करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।